पहली बार कोई आईएसआई चीफ को फील्ड मार्शल डॉकेट में खड़ा किया जा रहा है या खड़ा करने जा रहे हैं। 3 साल गुजर जाने के बाद अब इस मुकाम पे हम खड़े हैं कि जो आर्किटेक्ट समझे जाते थे इमरान खान के उसके, उनको अब कचहरी में लाके खड़ा कर दिया गया। उधर तो आप ये जातियां कर रहे हैं, आपके अपने बंदे जो थे एलिजिडली जो इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर ये भी हैं, जनरल बाजवा भी हैं और भी आगे नाम आएंगे, ताकि उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी नवंबर 2022 में अरशद शरीफ के कत्ल के 1 महीने बाद। और वो पेशावर में थे उस वक्त, पेशावर के अंदर कमांडिंग ऑफिसर थे। वो किसी तरीके से 70 दिन रहते हैं, 72 दिन रहते हैं उनकी रिटायरमेंट के अंदर। मोमेंटम बहुत है अब, मगर पीएमएलएन के पास 3 एडिशनल सीट्स आ गई हैं। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार, कोर्ट मार्शल के लिए तैयारियां मुकम्मल। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। फाइनल फेज में ये कहानी पहुंच चुकी है। पहली बार कोई आईएसआई चीफ को फील्ड मार्शल डॉकेट में खड़ा किया जा रहा है या खड़ा करने जा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के सिपाह सालार। और अगर फैज हमीद आज जा सकता है तो कल नदीम अंजुम भी जा सकता है, और अगर कल नदीम अंजुम जा सकता है तो पूरी क़यादत अफवाज पाकिस्तान की इस तूफान में, इस घेरे में फंस सकती है या फंस चुकी है। इनफैक्ट फंस चुकी है, क्योंकि मुझे याद है मैं काबुल में था, फैज हमीद साहब वहां पे आए, उन्होंने चाय पी, टी वाज फैंटास्टिक, और एम्बेसडर मंसूर अहमद खान भी उधर थे, और तालिबान से मुज़ाकरात भी चल रहे थे, और इसके साथ साथ आपके एक कॉम्बाइन बना हुआ था, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट, फैज हमीद। मगर अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद, यानी कितने साल हो गए अब देखें ना आप, अगस्त 15 को हुकूमत गिरी थी वहाँ पे, तो 3 साल गुजर जाने के बाद अब इस मुकाम पे हम खड़े हैं कि जो आर्किटेक्ट समझे जाते थे इमरान खान के उसके, उनको अब कचहरी में लाके खड़ा कर दिया गया है। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ है, और वो इंकशाफात किए हैं ख्वाजा आसिफ ने रिपीटेडली पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपनी ज़ाती कैपेसिटी के अंदर। और वो इंकशाफात ये हैं कि 2019 से लेकर फैज हमीद और जनरल बाजवा एक कॉम्बाइन का हिस्सा थे, एक तरीके से एक साथ काम कर रहे थे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए और एक नई हुकूमत को तश्कील देने के लिए, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक किरदार अदा करेगी। तो सुनिए पहले ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा शाहजेब खानजादा के शो में कुछ अरसे पहले, और उनकी डीलिंग्स, उनकी ज़ाती मुलाकातें जनरल बाजवा के फादर इन लॉ के घर के ऊपर फैज हमीद से और जनरल बाजवा से। जरा मुलाहिजा कीजिए। लेटर ऑन जो है, नॉट लेटर ऑन बल्कि साल सवा साल के बाद ही 2019 में ही उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले, और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। नहीं, मैं ये अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ, और फिर उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब एक्सटेंशन दी थी हमने। जी, तो ये थे जनरल फैज हमीद के ऊपर बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ, और वो कह रहे थे कि जी हमें तो खुली दावत थी। जनरल फैज कह रहे थे हमारी बस हो गई है इमरान खान से, अब आप आके ले लें। तो उसके ऊपर अब पता नहीं ख्वाजा आसिफ भी जज्बात में आके क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनके अपने दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। दिमागी तवाज़ुन लोगों का सही तो नहीं हो सकता कि अगर इतना झूठ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लगे हुए हैं, दे के लगे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। और ये सब एक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आर्मी को अंदर से उसके पास एक तरीके से प्रेशर भी होगा कि यार आप उधर तो आप जातियां कर रहे हैं, आपके अपने बंदे जो थे एलिजिडली जो इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर ये भी हैं, जनरल बाजवा भी हैं और भी आगे नाम आएंगे। तो ये एक तरीके से पॉइजन चैलेंज है, इन लोगों ने अपने ऊपर वार कर दिया है अब आर्मी ने फाइनली। और अब इसके बाद और चीज़ें फटेंगी और खुलेंगी। अच्छा, जनरल फैज हमीद के जो भाई थे उनको मार्च के अंदर बड़े भाई को उठा लिया गया था, चार्ज किया गया था करप्शन के ऊपर कि जी वो ठेकेदार हैं, मगर उन्होंने पैसे वैसे कमाए हैं। नजफ हमीद नायब तहसीलदार थे, ये मार्च 2024 में उठाया था, और रावलपिंडी कोर्ट ने उन्हें बेसिकली 14 दिन की एक जुडिशल रिमांड पे भेजा था, और प्री अरेस्ट बेल भी उन्होंने FIR से जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट एस ने रावलपिंडी में उनकी की थी, और अरबों रुपए की बेसिकली
इन्होंने घपले किए बेनामदार किस्म की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये वो कब्जा ग्रुप बने हुए थे, इनके भाई भी कब्जा सबसे बड़े कब्जा ग्रुप का हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फंदा है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइट हो रहा है। और जनरल हमीद के ऊपर तो तनकीद एक तरफ मरीम नवाज शरीफ कर रही है, मगर दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तो हमसे डील करने वाले थे, अब हम क्या करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर पीटीआई का क्या मौकफ है? गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान ने इसके ऊपर अपना मौकफ भी पेश किया, जरा सुनिएगा। फौज की अपनी मर्जी है और अपने उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो जिसको जैसे चाहे करना चाहे, उनकी मर्जी। इससे पहले तरीक जी, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है और वो कह रहे हैं कि सबकी एक वो होनी चाहिए, एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तहकीकात होनी चाहिए और सिर्फ जनरल फैज हमीद नहीं है इसके अंदर इन्वॉल्व। जहाँ तक कि उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी नवंबर 2022 में अरशद शरीफ के कत्ल के 1 महीने बाद, और वो पेशावर में थे उस वक्त। ऑफ कोर्स पेशावर के अंदर कमांडिंग ऑफिसर थे वो, और वहाँ पे वो अपनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर रहे थे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट, एंड वी विल सी, ये चीज़ रुकेगी नहीं यहाँ पे। अब ये आर्मी हाई कमांड जो है वो अपने ऊपर से और मलबा हटाने या गंद हटाने या बेसिकली डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये मूव कर दी है। वील हैव टू सी कि क्या होता है इस मूव के बाद। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपनी एक्सटेंशन के उसके अंदर लत में इतने खोए हुए हैं। अब उन्होंने एक बार फिर मौका दिया है चोरों और लुटेरों को कि यार किसी तरीके से अपनी मेजॉरिटी पूरी करो NA 154, NA 81 और NA 79 के अंदर। और इलेक्शन कमीशन जो पिटिशंस गई थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं, ये नहीं, हम वोट रिकाउंट करेंगे जी अपना। वो उन्होंने कहा है कि आप वोट रिकाउंट कर लें, इनको आप रीइंस्टेट कर दें। तो काजी फाइज ईसा भी अपने गेमर फाइज ईसा हुए हैं बेसिकली। वो अभी किसी तरीके से अभी 70 दिन रहते हैं, 72 दिन रहते हैं उनकी रिटायरमेंट के अंदर। मोमेंटम बहुत है, मगर PMLN के पास 3 एडिशनल सीट्स आ गई हैं। अच्छा, इसके ऊपर शेख वकास अकरम की एक इंटरेस्टिंग टॉक आई है, कमेंट आया है, सुने। सामने वाजे कर चुके हैं और आपके जो ख्यालात और आपकी जो ओपिनियन हमारी पार्टी के बारे में है, उसके वाजे होने के बाद क्या ये इखलाकन कानूनन क्या ये मुनासिब है कि उसके बाद भी आप बैठ के हमारे केसेस के बेंचेस में हमारे केसेस को सुने? तो हमने फिर भी और फिर फैसले करें, हमने फिर भी कानून के एहतराम करते हुए रिक्यूजल की एप्लीकेशन फाइल की पार्टी की तरफ से, और आप ये देखें कि वो एप्लीकेशन वसूल तक नहीं की गई और वो वैसे ही वापस कर दी गई जैसे। जी, तो ये थे शेख वकास अकरम, इन्होंने जो बातें की हैं। अब काजी फाइज ईसा कितने बड़े काजी हैं, कितने वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, कर सकते हैं, ये हम सब देख रहे हैं। इनकी काजियत के ऊपर सलाम है। यानी दिस गाय, अगर आपने अदलिया कानून सीखना है तो जो भी डिसीजन काजी फाइज ईसा ले रहा है उसके अगेंस्ट आप अगर मौकफ ले लें तो आप सही खड़े होंगे बेसिक। एंड दैट इज व्हाई वी आर इन दिस फ्रस्ट्रेटेड स्टेट, जहां पे इमरान खान साहब जेल में हैं और वो आए दिन बातें कर रहे हैं कि यार फोकस किस पे किया जाए। अब शेख हसीना भागी हुई हैं बांग्लादेश से, वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये सिचुएशन बना दी है और इनके साथ भी यही होगा। और एक्यूजेशन तो अब नहीं रही ना, ये तो यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तशद्दुद चल रहा है पिछले कुछ अरसे से, उसको अगर देखते हुए तो यानी सब चीज़ें सही हैं। नईम हैदर पंजूता साहब जो हैं लॉयर, उनकी बातें होती हैं इमरान खान से, वो आके बताते हैं, सुने क्या कहा उन्होंने। खान साहब ने कहा कि जिसने CCTV फुटेजेस चुराई वो 9 मई का असल किरदार है, और उन्होंने कहा कि माफी वो मांगे जिन्होंने एक साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया, फिर हमारे लोगों को शहीद किया, हमारे लोगों को जख्मी किया, हमारे लोगों को पैरालाइज किया। जी, तो ये थे लॉयर पंजोता साहब और ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। और ऑब्वियसली हर दिन अभी एक कोर्ट रावलपिंडी में उन्होंने बुशरा बीबी की जो बेल पिटिशन थी, बेल एप्लीकेशन थी, 12 केसेस में 9 मई के हवाले से उसको मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, एंटी टेररिज्म कोर्ट था, जज है मलिक इजाज आसिफ, कि अब बहुत ही ज़रूरी है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जब भी कोई इंडिविजुअल या एक ग्रोह किसी भी चीज़ के अंदर उसके ऊपर एक्यूजेशंस होती हैं, तो इसको कहते हुए उन्होंने बेल पिटिशन रिजेक्ट कर दी
कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, 12 केसेस उनके लगे हुए हैं। खैर हु नोज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन पाकिस्तान के अंदर, मगर हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हमेशा शामिल हैं। फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक इंशाल्लाह आपके लिए और टॉपिक्स लेके आएंगे, हाजिर हूँगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।